और बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट सीपी जोशी ने होटल में कांग्रेस के मेंबरान असेंबली की डेमोक्रेसी को बचाव मुहिम पर तनकीद की। जोशी ने कहा कि गांधी जी ने अवाम के दरमियान रहकर सत्याग्रह किया था, लेकिन ये नकली गांधीवादी होटल में रहकर सत्याग्रह कर रहे हैं। अब ये सब लोग नकली गांधी हैं। ये होटल में 5 स्टार होटल में कौन सा सत्याग्रह कर रहे हैं? आप जाएं राजघाट पे जाएं, आप महात्मा गांधी जी की मूर्ति के सामने जाकर करें, आप विधानसभा के बाहर जाकर सत्याग्रह करें। ये 5 स्टार होटल में कौन सा सत्याग्रह है? और ये इसका जवाब प्रदेश की जनता को देना चाहिए कि नौटंकी आखिर क्यों कर रहे हैं। इनको वास्तव में इनके पास बहुमत है तो फिर इतनी हताशा क्यों? आराम से विधानसभा सत्र चलाए, उसकी कार्रवाई मंत्रालय में जाए, विधायक अपने क्षेत्र की जनता की सूद ले, और नहीं है बहुमत तो माननीय महामहिम राज्यपाल के पास जाके इस्तीफा दे। और चलिए ताज़ा हालात जानने के लिए सीधे रुख करेंगे जयपुर का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सुधीर शर्मा। सुधीर, लगातार हम देख रहे हैं कि अब राजभवन और जो सीएम हैं उनकी लड़ाई आमने सामने दिखाई दे रही है। हालांकि पल पल का अपडेट भी जो सीएम अशोक गहलोत हैं वो गवर्नर को देते रहे हैं। आज क्या कुछ वहां पर खास सियासी हलचल रहने वाली है? देखिए, राज्य सरकार की ओर से राजभवन को यानी राज्यपाल को दूसरी मर्तबा जो फाइल है वो भेजी गई, और उस फाइल को वापस सदन आहूत करने यानी विधानसभा सत्र को बुलाने को लेकर जो फाइल भेजी गई थी उन पे कुछ क्वेश्चन मार्क लगा के वापस राज्य सरकार को भेज दिए। आज सुबह 10 बजे आज कैबिनेट की बैठक होगी मुख्यमंत्री आवास पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में होगी। जो 3 बड़ी क्यूरीज की गई है, 3 बड़े सवाल जो राजभवन की तरफ से उठाए गए हैं, उनका जवाब आज तैयार किया जाएगा। उसके बाद में वापस ये फाइल राजभवन में जाएगी और फिर राज्यपाल आगे उस पर क्या निर्णय लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। और जाहिर सी बात है कि राजभवन इस मामले में कितना आगे सत्र बुलाता है या नहीं बुलाता है वो देखेगा। लेकिन उस पूरे मसले पर यह निकल के सामने आ गया कि राजस्थान के संसदीय इतिहास में संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है जब राजभवन से दूसरी बार फाइल विधानसभा सत्र बुलाने की है वो वापस लौटाई गई है। अब तीसरी बार जब वापस फाइल जाएगी तो राजभवन क्या उस पर रिएक्शन देता है वो आप देखने वाली बात होगी। राजभवन उस पर क्या निर्णय लेता है। लेकिन फिलहाल राज्य सरकार और राजभवन के बीच सीधी टकराव की स्थिति बनी हुई है। जी। और सुधीर, इस सब के बीच में हम ये भी देख रहे हैं कि कांग्रेस ने खास मुहिम छेड़ रखी है और इन्हीं चीजों पर बयानात और उसके बाद के रिएक्शंस का सिलसिला भी लगातार जारी है। हाँ, देखिए लगातार सिलसिला, क्योंकि अगर इस पूरी फाइटिंग को देखें तो एक कांग्रेस की अंदरूनी फाइटिंग थी। एक खेमा पायलट का कहलाया तो दूसरा खेमा अशोक गहलोत का। लेकिन इस बीच विधानसभा अध्यक्ष बीच में आ गए, हाई कोर्ट बीच में आ गया, सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया। तमाम जो चीज़ें थी, जुडिशली भी इन्वॉल्व हो गई, अब राजभवन भी इन्वॉल्व हो गया। अब देख ये रहे हैं कि क्या राजभवन अब ये सत्र बुलाता है नहीं बुलाता, क्योंकि सरकार की ओर से जो प्रस्ताव राजभवन में भेजा गया उसमें कहीं भी सरकार के विश्वास मत हासिल करने की बात नहीं थी। तो अब इंतजार ये है कि क्या अब जो दोबारा प्रस्ताव जाएगा राजभवन में उसमें विश्वास पत्र का जिक्र होता है या नहीं होता है, या कोविड में किस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग रखने की व्यवस्था होगी या नहीं होगी। जो तमाम 3 बिंदुओं पर सवाल किए गए हैं उनके जवाब के साथ एक बार फिर कैबिनेट मेमो संसदीय कार्य विभाग के माध्यम से राजभवन में जाने वाला है। तो अब 10 बजे की बैठक पर सबकी निगरानी रहेगी कि 10 बजे जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें क्या कुछ रहने वाला है। जी ना। जी सुधीर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और जिस तरह से आपने जानकारी दी है, 10 बजे जो अहम बैठक होने वाली है उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।